नई दिल्ली विधानसभा सीट इलाके के मामले में दिल्ली की सबसे बड़ी सीटों में से एक है। हालांकि वोट संख्या के मामले में ये दूसरी सबसे छोटी सीट है, लेकिन अगर बात राजनीतिक महत्व की है तो ये विधानसभा सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है और इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के मामले में भी ये सीट सबसे आगे है। कुल 40 उम्मीदवारों ने इस सीट से पर्चे दाखिल किए, कुछ ने वापस ले लिए और कुछ के रिजेक्ट हो गए। अब 23 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति आजाद से केजरीवाल तक। अगर पिछले 3 दशकों के इतिहास को देखा जाए तो जिस पार्टी ने ये सीट जीती है उसी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। 1993 में यहाँ से बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक बने और दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई। 1998 में शीला दीक्षित ने ये सीट जीती। शीला दीक्षित 2008 तक लगातार यहाँ से जीतती रहीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती रहीं। 2013 में नई बनी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को यहाँ से हराया। इसके बाद 2015 और फिर 2020 में भी केजरीवाल ही यहाँ से विधायक बनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल पिछले 3 विधानसभा चुनावों में हर चुनाव में 50% से अधिक वोट हासिल कर चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस का मत प्रतिशत इस सीट पर लगातार गिरता रहा है, लेकिन अब लगभग 12 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में सत्ता बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस चुके हैं। कथित शराब घोटाले में जेल गए अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए कहा था कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें फिर से चुनेगी तब ही वो सीएम के पद पर लौटेंगे। नई दिल्ली सीट के समीकरण। 2020 में यहाँ 1,46,000 मतदाता थे। अब ये संख्या 1,90,000 के आसपास है। यहाँ अधिकतर सरकारी कार्यालय हैं। इसके अलावा कुछ झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों को छोड़कर अधिकतर इलाका पॉश है, जहां रईस रहते हैं। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी सीट के इलाके में आते हैं। यहाँ केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर बड़ी तादाद में है। इस विधानसभा सीट में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की भी अच्छी खासी संख्या है। जातिगत आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वाल्मीकि मतदाता यहाँ सबसे बड़ी तादाद में है। इसके बाद इस सीट पर धोबी समुदाय से आने वाले मतदाता भी ठीक ठाक संख्या में हैं। कितना बड़ा है मुकाबला। अब तक आसानी से जीतते रहे अरविंद केजरीवाल ने भी इस सीट पर इस बार पार्टी की पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन चुनाव अभियान में झोंक दिए हैं। मैदान में संदीप दीक्षित भी हैं, जो अपनी राजनीतिक विरासत के दम पर वोट मांग रहे हैं। एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को आम आदमी का बेटा बताते हुए कहा था, मेरे सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, लेकिन जनता आम आदमी के बेटे को चुनेगी। निर्णायक कौन? इस सीट पर वाल्मीकि और धोबी समुदाय से आने वाले मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अनुमानों के मुताबिक यहाँ वाल्मीकि मतदाताओं की तादाद 20,000 के करीब हो सकती है, जबकि धोबी समुदाय के मतदाता 15,000 के आसपास है। विश्लेषक मानते हैं कि इन समुदायों के मतदाता इस सीट पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली चुनावों पर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सुनील कश्यप कहते हैं, इस सीट पर मुकाबला कड़ा है और नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। यहाँ घूमकर ये अंदाजा लगता है कि केजरीवाल के लिए इस बार जीतना पहले की तरह आसान नहीं है। इसका कारण बताते हुए कश्यप कहते हैं कि यूं तो संदीप दीक्षित भी यहाँ से हैं, लेकिन केजरीवाल का मुख्य मुकाबला प्रवेश वर्मा से है। बीजेपी ने वर्मा को उतारकर यहाँ से अपनी रणनीति बदल दी है। 10 साल इनको झुग्गी वाले की याद नहीं आई।